लगा लीजिए। यस, ऐसे ऊपर को करो पूरा, ऐसे सामने देखिए। यस, अब आप इधर आ जाइए। राजीव पहले आप आइए। देखिए, भारत के अंदर दो धारा काम कर रही है। एक धारा मनुवाद की धारा, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद की धारा है, और दूसरा धारा है इस देश में अम्बेडकरवाद, संविधान की धारा है। आज भंते जी ने जो शुरुआत किया है अम्बेडकर के संविधान मानने वालों के लिए, जो खासकर इस देश में 85% लोग अछूत होने का शिकार हैं, अपमान के शिकार हैं, जाति का शिकार हैं, शूद्र होने का शिकार हैं, तो आज उनके घरों में एक रोशनी देने का प्रयास हो रहा है कि आपने तो बड़ी लंबे अरसे तक ये मनुवादियों का वेद को, महाभारत को, रामायण को और पुराण को घरों में रखा सजा करके, लेकिन ये पुस्तक आपको आज तक गुलामी से बाहर नहीं कर सका, आपको न्याय नहीं दे सका, आपको सम्मान नहीं दे सका। लेकिन आज अब मैं ये जागरूकता अभियान के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का घूंटी अगर पी लो, अगर संविधान का ये घूंट पी लो, तो बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ोगे। और भारत में, ये भारत जो आज पराया भारत हो गया है, ये भारत में हमारा देश है, हमारा संविधान है, ये हमारी मिट्टी है, और कुछ बाहर से लोग आकर के इस देश में हमको ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। तो ये भारत, ये बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य है, अफसोस है, चिंता की बात है कि हमारे अपने देश में हमें ललकारा जा रहा है, हमको अपमान किया जा रहा है। जो संविधान से चुन कर आए हैं, जो संसद में बैठे, वही संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, आपको पता है कि जो अभी आज की जो लोकसभा में 131 सांसद SC ST से हमारे हैं, और वो जाकर के संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जो सांसद वहाँ बैठे हैं उनकी भी आत्मा मर गई है। ये बिल्कुल अपने आप को वो SC नहीं समझते, ST नहीं समझते, वो बिल्कुल बाबा साहब से कोई संबंध नहीं रखते। ये बाबा साहब के नाम को सिर्फ इस्तेमाल किया है हम उनको आत्मा को जगाने के लिए। और जो आज भी अशिक्षा के अभाव में, जिन्हें ज्ञान नहीं मिला, बाबा साहब का जो कहा था शेरनी की दूध है शिक्षा, वो दूध नहीं पिया, वो घूंट नहीं मिला उन्हें। हम उनके घरों में संविधान देना चाहते हैं कि आप इसे बताओ, इसे अपनाओ। आप बताओ, लंबे अरसे तक सत्यनारायण कथा का आया, क्या परिणाम मिला? इस देश में महादेव का पूजा किया, क्या परिणाम आया? हमने रामायण पढ़ा लंबे अरसे तक, हमें क्या परिणाम इसका मिला? हम बिल्कुल और कमजोर होते चले गए, हम बिल्कुल लाचार होते चले गए, हम आज बेबस हो गए। आज अफसोस की बात है कि आज हमारे अंदर आज़ादी होनी चाहिए थी, आज हमारा अपना भारत होना चाहिए था, और आज इस देश में हम बेड़ियों में हैं, हम जंजीरों में हैं, हम जेल जैसी जिंदगी जी रहे हैं। आज हमें चुनौती दे रहा है। ये बड़ी कितनी चिंता की बात है। तो आप समझिए पत्रकार साहब, ये संविधान जागरूकता रथ जब घर घर में जाएगा तो संविधान को पढ़ करके उनको एहसास होगा। पहले तो भंते जी ने राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन किया था, आज उन्होंने ये संविधान जागरूकता महाअभियान शुरू किया। आपको राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन, बाबा साहब जाते जाते जो संविधान के रचनाकार हैं, जिसने हमें अमानत के रूप में संविधान दिया है, बाबा साहब जाते जाते एक संदेश दे करके गए थे। और कि क्या संदेश देना मैं कह रहा हूँ, मैं वही आपका प्रश्न को मैं पूरा कर रहा हूँ। बाबा साहब कह के गए थे कि देखो, राज सत्ता के लिए लड़ने वाले लोगों, राज सत्ता तभी आपके पास रहेगा जब धर्म सत्ता आपके साथ जाएगा। और मैंने सभी धर्मों को देखा, मस्जिदों में जाकर देखा, गुरुद्वारा में जाकर देखा, मंदिरों में जाकर के देखा, चर्च में जाकर के देखा, लेकिन वहां कहीं भी हमें सोशल जस्टिस नहीं मिला, इक्वलिटी नहीं मिला, सामाजिक न्याय नहीं मिला। उन्होंने, बाबा साहब ने अंतिम समय में भगवान को, बुद्ध को स्वीकार करने के बाद एक हमें संदेश दे करके गए कि राज सत्ता के साथ साथ धर्म सत्ता के लिए भी काम करो, भारत को बौद्ध में करो। न कोई यहाँ छोटा रहेगा, न कोई यहाँ बड़ा रहेगा, न कोई यहाँ नीच रहेगा, न कोई यहाँ ऊंच रहेगा। यानी बाबा साहब ने ये संदेश दिया है। संविधान ने का प्रियम्बल आज ये कहता है कि भारत में ये वन कंट्री है, वन राइट्स है, वन नेशन है। ये बात आप जानते हैं। तो आज बताइए, संविधान में जब हमें बराबर का अधिकार दिया है, ये किसका वेद है, ये किसका रामायण है जो मुझे, हमारी बेटियों को ये कहता है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी? कौन कहता है? जब समानता के अधिकार संविधान ने दिया है, तो आप यहाँ हमें शूद्र कहने वाले कौन हो, हमें नीच कहने वाले?